देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं बाबू, मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं ना, कैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, है ना, वही सिखा रहे हैं। तो ये होमवर्क दिए थे, बहुत सारा बच्चा गलत कर दिया। इधर से इधर करने में तो सही कर देता है, डेसीमीटर से, है ना, मीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर करने में तो सही कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उल्टा में बच्चा सब गलत कर देता है। क्यों गलत करता है बाबू? क्योंकि बाबू आपको कल डिवीजन का क्लास एगो कंसेप्ट बेसिक बताए थे, डिवीजन वाला, है ना, उसी कंसेप्ट को यूज करना। कल जो डिवीजन का कंसेप्ट बताए थे उसी को क्या करना है, यूज करना है। शांति से सुनना है, साक्षी शैतान अब वैष्णवी। देखो आपको क्या करा, 50 मिलीमीटर है, क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया, सीएम क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो मिलीमीटर खोजो कहाँ पे है, यहाँ पे है। सेंटीमीटर खोजो कहाँ, यहाँ है। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर है, शांति से समझना। तो 50 क्या हो गया, मिलीमीटर इक्वल टू, तो 50 बोले थे, 50 लिख लेना। ठीक, डिवाइड का लाइन देना। अब देखो कितना जीरो से डिवाइड करोगे, कितना 10 से डिवाइड करोगे, म्यूट करो जी। तो मिलीमीटर है, इधर सेंटीमीटर है, इधर मिलीमीटर, इधर सेंटीमीटर, हमको क्या है, मिली से सेंटी जाना है। तो मिली पहले देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। सेंटी कहाँ है, यहाँ पे है। तो एगो एक एगो 10 है ना, तो 50 बटा 10 से डिवाइड कर देना। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जीरो सेम रहेगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये सीएम हो जाएगा। तो जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, 5/1 सीएम बच गया, बराबर कितना हो जाएगा, 5 सीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन देखो, है ना, क्या करो, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक बोला, सर हल्ला नहीं करना जी, क्या हुआ जी? सर 5.0 सेंटीमीटर भी 5 सेंटीमीटर ही होता है ना? हाँ, शैतान ऐसा ही सब टावर रहता है। नेक्स्ट बाबू, अगला समझना है। अगला क्या कह रहा है बाबू, 50 डीएम है, डीएम है, दोनों अंतर होता है बहुत सारा, ये दोनों डीएम डीएम कर देता है। ये डेसीमीटर है और ये क्या आपका है, डेकामीटर है। तो खोजो कहाँ पे कौन सा है। ये 50 डीएम हो गया डेसीमीटर, तो हम लोग 50 लिख लेंगे। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट, डिवाइड बाई क्या करेंगे, डिवाइड, हाँ ये मैम तो सब होली कहाँ रह गई मैम, कहा, बहुत पिटेंगे तो सब होली, अटेंड कीजिए बाबू, समझ में आएगा नहीं जी। ठी- बाबू यू पहले ये क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद इसको कन्विंस करते हैं। ये एलकेजी वाला पढ़ेगी खाली शैतान, सारे बच्चे इससे छोटे छोटे हैं। तो सा अटेंड कीजिए, अटेंड कीजिए, अटेंड कीजिए, उसके बाद बाद में बात करते हैं। तू सा लड्डू, चलो ठीक है। 50 डीएम है तो 50 लिख लिए, ठीक सर। नेक्स्ट डीएम है ना, डिवाइड कर दो। डीएम है तो डीएम देखो कहाँ पे है, डेसीमीटर यहाँ है, डेकामीटर यहाँ है। तो हम लोग इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो कितना 10 हो गया, एक 10 दो 10। तो 50 बाई कितना, दो 10 है ना, तो दो को जीरो से डिवाइड करो, 50/100 किसमें हो जाएगा, डीएम हो जाएगा, है ना। ठीक बाबू, तो एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अगला क्वेश्चन बाबू, है ना, थोड़ा सा इरेज करते, जगह नहीं बच रहा। नेक्स्ट, एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक बाबू, तो 5 बटा कितना, 10 हो गया, डीएम हो गया। नेक्स्ट, आपको कल बताए थे जीरो वाला कंसेप्ट बाबू, है ना, डेसिमल वाला कंसेप्ट, 5/10 है, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे, तो न्यूमरेटर में 5 है, 5 लिख दो। जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट, एक ही जीरो है ना, तो राइट साइड से एक डिजिट पर क्या करो, डेसिमल पुट कर दो, तो ये आपका हो गया, कितना हो गया, डीएम हो गया, है ना। ठीक, तो 0.50 डेका डेसीमीटर बराबर कितना, डेकामीटर, 50 डेसीमीटर बराबर कितना डेकामीटर हो जाएगा, है ना। तो 0.5 कितना हो गया, डीएम हो गया, है ना, डीएम हो गया। ठीक, नेक्स्ट समझना, है ना, क्वेश्चन नंबर बाबू, है ना, 41 है बोला, 42, 42
ये दोनों लिखो फिर इरेज करेंगे तो आगे लिखेंगे। 42 लिखिए फिर आगे लिखेंगे। ये दोनों लिखो फिर 42 बताते हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दिख नहीं रहा है। खुद ही पूछे ना तो मतलब हो गया। चलिए लिखिए। सॉल्व करके लिखना जरूरी है। हाँ सॉल्व करना जरूरी है, सीखोगे कैसे? सारा बच्चा होमवर्क गलत बना के भेजा है शैतान। सर हो गया। ये आज आपका इसका मेजरमेंट वाला लास्ट क्लास है ना बाबू? आज इसके बाद अगर गलत करोगे तो बहुत पिटेंगे, आज इसको समझ लेना हर हाल में। सर सच में मेजरमेंट का लास्ट क्लास है? अरे सर तो इसमें वेट ज्यादा नहीं, वेट वाला बताएं, इसी में है किलोग्राम मिलीग्राम डेसीग्राम है ना, वो सर भी बताइए सर देंगे। बाबा वीडियो ऑन करो जी। यो भी इसी में इसी सुर पे है। हो गया बाबू? कल वेट वाला भी बता देंगे आपका। नेक्स्ट। ठीक। रुक 42। जाइए सर, रुक जाइए। जल्दी लिखो, 2 लाइन लिखने में कितना देर लगता डन सर। है? शैतान ऊपर वाला मिटा दिए बाबू। 42 नंबर, बिना उसके बिना कैसे होगा? चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारे बच्चे कोई आधे 1 मिनट में लिख लेंगे, यस सर। है ना? क्या बोला? किलोमीटर है बाबू, हेक्टामीटर है बाबू, डेकामीटर है भोला, मीटर मीटर मीटर, मीटर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मिली। मिलीमीटर। हाँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे 10 से डिवाइड करेंगे, 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 यहाँ से यहाँ जाएंगे 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक। ठीक बाबू। नेक्स्ट बाबू 42 नंबर कितना था बाबू? 30 हेक्टोमीटर था, बराबर किलोमीटर। 42 नंबर यही ना क्वेश्चन था, बोला 30 हेक्टोमीटर बराबर 42। देखो यस कैसे सर। करना, कुछ नहीं करना। यस सर। हाँ, 30 हेक्टो HM क्या होता है? हेक्टोमीटर होता है, तो 30 लिख देंगे, है ना? हम लोग देखो हेक्टोमीटर कहाँ है सर? यहाँ पे है। किलोमीटर यहाँ है, तो हेक्टो से किलो कितना? एक ही 10 मिल रहा है ना। हेक्टो से किलो गए तो एक ही 10 मिल रहा है, तो 30 डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। इधर किलोमीटर है, किलोमीटर लिख दो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जीरो सेम होता है, मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3/1 किलोमीटर। तो 3/1 क्या हो जाएगा? 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट समझो 43 नंबर। 43 नंबर बोला 40 cm है ना, बराबर कितना किलोमीटर है? कुछ नहीं करना है, इसी तरह से सोल्व करना है, शांति से सुनना है। हम लोग कहाँ चलेंगे? पहले 40 सेंटीमीटर, नीचे लिखो 40 सेंटीमीटर, लिख लिए सर। ये करो, किलोमीटर हो गया। अब देखो 40 है, 40 लिख लो। सेंटीमीटर खोजो, सेंटीमीटर यहाँ पे है और किलोमीटर कहाँ है? सेंटीमीटर यहाँ, किलोमीटर यहाँ है। इतना लंबा गैप, इतना लंबा गैप, है ना? यही ना है जी। सेंटीमीटर यहाँ है सर, सेंटीमीटर से किलोमीटर जाना, तो सेंटीमीटर यहाँ, यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो देखो कई गो 10 को उछल के जाना पड़ा, कितना 10 उछलना पड़ा? शांति से समय उछलो। एक 10 उछला, दूसरा 2 जीरो हुआ, 3 जीरो उछला, 4 जीरो, 5 जीरो, 5 जीरो हुआ ना जी, 1 जीरो, ये दूसरा 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, मतलब 1 पे कितना जीरो? 5 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, इसको क्या करो? सिंप्लीफाई कर लो। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचेगा? 4/4 जीरो।
4 बटा क्या बचेगा, 40 बचेगा, है ना, किलोमीटर। तो हमको 10,000 दिख रहा है, 40 बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, 4 बटा के 10,000 का। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करे ला कल बताए थे हम लोग, कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 4 लिख देंगे, डिनोमिनेटर में कई जीरो है, 1 2 1 2 3 4 जीरो है, तो राइट साइड से 4 डिजिट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, है ना, 4 डिजिट हो गया। राइट साइड से कितना डिजिट, डिनोमिनेटर में 4 है, 4 लिख देंगे न्यूमरेटर वाला, और डिनोमिनेटर में 4 जीरो है, 1 2 3, तो 4 डिजिट बना, डिनोमिनेटर में जितना जीरो उतना डिजिट बनाना। तो एक डिजिट 4 हो गया, दूसरा डिजिट कैसे बनेगा, 0 पुट करके, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, इसके बाद क्या करो, डेसिमल पुट कर दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, है ना, 0 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 004 हो जाएगा। ठीक, म्यूट करो जी, किसका अनम्यूट है जी, ये कौन है जी, आशुतोष आर्यन बाबू म्यूट कीजिए। नेक्स्ट बाबू 44 नंबर, जिसको नहीं समझ में आया आगे समझो। 44 नंबर, 2 mm है, बराबर कितना, HM कह रहा है, MM है, HM है, तो कुछ मत करो, सक्षम वीडियो ऑन करो, सक्षम वीडियो ऑन करो बाबू। नेक्स्ट HM है ना, हाँ सर HM। देखो हमको MM है, तो 2 लिख दिए, MM लिख दिए, है ना। ठीक, अब MM HM खोजो, MM कहाँ है, MM यहाँ है, ठीक, MM कहाँ है सर, MM यहाँ है सर, ठीक, HM कहाँ है सर, यहाँ है, तो MM से चलो HM की ओर आ जाओ। देखो कितना 10 से हमको पार करना, 2 लिख लेगा, है ना, और डिवाइडर कितना 10 होगा, तो 1 0 1 10, या 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो 1 पे कितना 5 0 नीचे लिखो, इतना ही HM हो जाएगा, है ना। अब इसमें आपको डेसिमल में इसको कन्वर्ट करे ला बताएं, 2 लिख लो, 5 0 है ना, 1 2 3 4 5, तो राइट साइड से 5 डिजिट के बाद 1 डिजिट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 डिजिट हो गया, इसके बाद क्या करो, डेसिमल पुट कर दो, तो ये आपका हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, 0.002 HM हो जाएगा, है ना। लिखिए आप लोग, लिखिए बाबू। सर आज में नहीं पढ़ाएंगे वैसे। जल्दी लिखिए बाबू। डन सर। डन सर। डन सर। कहाँ थी प्रीसा बाबू इतना देर से, सर वो मेला गई थी। सर मैं थोड़ा सा काम से चली गई। बहुत काम से जाते बाबू जा। अब जो छोटा भोली, उसका वीडियो देखिएगा और क्या करोगे। पापा जल्दी से मेरा पेंसिल बॉक्स लाई ना। वहाँ की लाइब्रेरी। जल्दी लिखिए। डन सर। नेक्स्ट बाबू, जल्दी लिखो बाबू। अच्छा तो दिखा दिखा के खाओ, जाओ अब हाथों के और अभी हल्ला मत कीजिए, लिखिए जल्दी से। सर कंप्लीटेड। यशदीप गप नहीं करे, ठीक है, लिख ली बाबू। प्रीसा तो अभी लिखी नहीं होगी।
जल्दी लिखो प्रिशन। और जो छूटा शुरू का 20 मिनट वीडियो ग्रुप में भेजेंगे, देख लीजिएगा। अभिनव वीडियो ऑन करो बाबू। सर हाँ जी। नेक्स्ट बाबू, सर अभी मत मिटाइए। जल्दी कीजिए रदिया। आकाश बाबू वीडियो ऑन करो आकाश। ए आर्यन, अनम्यूट कीजिए बाबू। सर यश मेरा बाबू क्या, यश बाबू क्या खेल रहा है जी? बहुत पीटेंगे। सर डन। हाँ तो डन हो गया तो थोड़ा पेशेंस रख के बैठिए, आप पूछेंगे आपसे, नहीं बताओगे ना तो ढूंढेंगे भी। नेक्स्ट बाबू, सर अभी ये क्वेश्चन दीजिए और एक एक करके पूछ लीजिए सबसे। आप पूछेंगे एगो अभी और पूछ। कुछ। ये यूनिट हो गया है ना। आगे कुछ समय स्पेशल यूनिट होता है, जैसे फुट होता है, इंच होता है। उसके बाद आपको मास वाला बताएंगे, मेजरमेंट ऑफ मास, किलोग्राम है ना, तो उसमें भी यही आएगा। देखो मान लो मास नापना है किसी का वेट, आप कितना किलो, तो बोलते हैं ना हम 10 kg हैं, 5 kg है, तो वही आएगा। किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, सर डेसीग्राम, इसमें सेंटीग्राम, मिलीग्राम। तो मेजरमेंट ऑफ मास भी हम लोग इसी यूनिट से करेंगे, है ना, इसी यूनिट से करेंगे। तो उससे उससे पहले बाबू एक कॉन्सेप्ट करके कुछ स्पेशल यूनिट लिख सर लो अभी जिसका। 44 नंबर मत। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू, कॉन्सेप्ट करके ये सब यूनिट का वैल्यू याद रखना। सर आप लीटर और ग्राम नहीं सिखा। ग्राम वाला बताएंगे, मेजरमेंट ऑफ मास बताएंगे, है ना। एक इंच में बाबू, और लीटर। पहले इसको, 1 इंच में बाबू कितना सेंटीमीटर होता है? आप लोग स्केल देखोगे ना। सर इसको लिखना। बाद में लिखना, पहले समझना। देखो शांत रहो, हल्ला मत करो। ये आपका स्केल है, ठीक है ना। तो ये स्केल है बाबू, है ना। ये आपका क्या है? स्केल है, ठीक। अब ये स्केल है तो इधर क्या है? सेंटीमीटर यूनिट है। ऊपर में क्या देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इधर नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेंटीमीटर। फोकस करो जी, है ना। ठीक, क्या फोकस, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो ऊपर वाला यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर होता है ना, ठीक। नीचे भी आपको लाइनिंग दिया हुआ है, ये नीचे जो लाइनिंग दिया हुआ है, ये सारा का सारा क्या होता है? इंच में होता है। जैसे कहने का मतलब क्या, यहाँ म्यूट करो जी, किसका म्यूट है? म्यूट करो बाबू। इतना क्या हो जाएगा? 1 इंच हो जाएगा। ये इतना, ये दो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये 1 इंच है। ये हर एक कितना गैप है? 1 इंच है, 1 इंच है, 1 इंच है ना। तो ये कितना हो जाएगा? सारे 1-1 इंच का गैप है ना, 1-1 इंच का गैप है ना, है ना। तो 1 इंच बराबर अगर निकालोगे, देखो शांति से समझना। किसका अनम्यूट है? वो म्यूट करो ना बाबू, क्यों परेशान करो। यस बाबू म्यूट करो, भोला यशदेव, म्यूट कीजिए यशदेव। नहीं म्यूट करना आता बाबू, यशदीप म्यूट करने नहीं आता है जी। म्यूट है तो बैकग्राउंड से साउंड कहाँ आएगा? चलो ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से बाबू समझोगे इसको, है ना, शांति से समझना, फोकस करो जी। हाँ देखो, यहाँ से यहाँ 1 इंच है, यहाँ से यहाँ 1 इंच है। इसको ऊपर लेकर बढ़ाओ तो ये जाएगा 2.54 पे जाएगा। 1 इंच में लेंथ कितना होगा? कितना सेंटीमीटर कहेगा? 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? तो यहाँ ये 0 0 है, ये थोड़ा 0 से पहले लिख दिया, सही से नहीं है। तो 1 इंच को ऊपर बढ़ाओगे ना तो 2.54 जाएगा। कितना जाएगा? 2.54, है ना। तो आपके स्केल में दोनों होता है, इंच भी होता है और सेंटीमीटर भी होता है ना। तो 1 इंच वाला बराबर कोई बोलेगा कि कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 इंच में बाबू आपका जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक। या इसी को क्या कह सकते हो? 1 इंच में 2.5, है ना, या ऐसे भी कह सकते हो 1 इंच बराबर, है ना, 1 इंच बराबर क्या कह सकते हैं? 2.5 सेंटीमीटर।
ये भी करो चाहे ये करो। नेक्स्ट बाबू, समझते चलना, अभी लिखना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, 1 इंच में बाबू है ना 1 फुट बराबर होता है ना। ये सब यूनिट है मेजर करने का, है ना। फीट, फुट, 1 फुट में कितना होता है, 12 इंच होता है। जैसे आपका स्केल है ना, कहेगा कितना फुट लंबा हो, है ना। आप लोग का हाइट हम लोग नापते हैं, आप लोग का जो हाइट नापा जाता है ना, कभी मिलीमीटर सेंटीमीटर में नहीं हम लोग जनरली नापते, आप लोग फुट में, है ना। हम 5 फीट लंबा है, हम 6 फीट लंबा है ना, ठीक। तो वही फुट अब फीट है। फुट मेरा सिंगुलर होता है, फीट मेरा क्या होता है, प्लुरल होता है ना। फुट का प्लुरल क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा, FEET। जैसे सरब्या हो गई तो सरब्या कहेगा हम 3 फीट लंबा है ना। तो कैसे नापोगे 3 फीट, शांति से समझना। कहाँ गया स्केल, ये स्केल में देखो, ये 12 इंच का स्केल है। ये 1 इंच, यहाँ देखोगे तो इसमें 12, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, 11वां, 12वां। ये पूरा का पूरा स्केल कितना इंच लंबा है, 12 इंच लंबा है। मतलब ये स्केल जो है मेरा बाबू 1 फीट लंबा है। कितना लंबा है, 1 फीट। आप लोग का जो स्केल है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसमें 6 सेंटीमीटर, 6 इंच होते हैं, वो आधा फीट होते हैं। ये बड़ा वाला स्केल है ना, देखते ये बड़ा वाला स्केल है, आपके वाला से सीधे दूंगा। 15 होते हैं। हाँ, तो आप लोग वाले में 15 सेंटीमीटर होता है और 6 इंच होता है ना। इसमें 30 है, तो ये 1 फुट लंबा है। कितना है, 1 फीट लंबा है ना। आपका हाइट नापना है ना, तो 1 इंच वाला स्केल ले आओ, देखो कितना है ना, कितना। अगर एक बार होगा, जैसे 1 हो गया, ऐसे करके 2 हो गया, तो 2 हो गया तो 2 फीट हो गया। यहाँ आगे सर जाओगे तो अगर 60 मीटर वाला का स्केल लाएंगे तो कितना होगा? 60 मीटर वाला लाओगे बाबू, 60 सेंटीमीटर वाला लाओगे, है ना। तो उसको फिर कैलकुलेट करो, है ना। 1 इंच में कितना, 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो, है ना, कैलकुलेट करो भोला, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, 1 फुट में कितना होगा, 12 इंच होगा। 12 इंच बराबर 1 फुट होगा। नेक्स्ट, इसको ध्यान रखना, है ना, ठीक। अब बाबू आगे क्या है भोला, 1 फुट में कितना होगा, 12 इंच होगा, है ना, ठीक। या इसको ऐसे भी कर सकते हो बाबू, 12 इंच, ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो। 12 इंच बराबर क्या कहेगा, 1 फुट कहोगे, 1 फुट कहोगे, ठीक। ये बात को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना। राम बराबर है ना आम बराबर क्या है ना, राम बराबर श्याम, तो श्याम बराबर राम। नेक्स्ट समझना, ये 3 को याद रखना, बहुत यूज होता है। एक जो यार्ड होता है ना, यार्ड भी क्या है, मेजरमेंट का यूनिट है। तो 1 यार्ड में बाबू, आपको 1 यार्ड में 3 फीट होता है ना। 1 यार्ड में कितना होगा, 3, ये याद रखना डाटा, है ना। 1 यार्ड में कितना हो जाएगा, 3 फीट। मतलब क्या सर, 1 फुट में 12 इंच, है ना, या 12 इंच बराबर 1 फुट। और 3 फीट बराबर कितना होता है, 1 यार्ड होता है। 3 फीट बराबर कितना होगा, 1 यार्ड। और 3 फीट बराबर कहने का मतलब क्या, 12 इंच, तो 36 इंच में 1 यार्ड हो जाएगा, है ना। तो इसको आप बादल वही इसको लिख लो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ाते हैं। सर आप बोलिए। सर ये यार्ड किसको मेजर करने के लिए यूज करना होता है? यार्ड किसको मेजर करने के लिए यूज होता है? ये सब बाबू लेंथ वगैरह मेजर करने का, है ना। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं जनरली, हाइट फीट में, ये आपको हाइट फीट में नापेंगे। और उससे थोड़ा सा बहुत वगैरह, है ना, जैसे कोई लेंथ वगैरह, है ना। आप लेंथ किसको कह सकते हो, ये सब पूरा पहले यूनिट हम लोग इसको यार्ड वगैरह को यूज, बहुत कम यूज होता है। अब तो ज्यादातर यूज मिलीमीटर सेंटीमीटर ही करते हैं ना, सेंटीमीटर किलोमीटर ये सब ज्यादा यूज होता है। 3 यूनिट सबसे ज्यादा है, सेंटीमीटर, मीटर और सर किलोमीटर। नेटवर्क इश्यू की वजह से डेका उका हम लोग यूज सर नहीं करते हैं। बोलो भोली, बोलो। हाँ बाबा, आप कितने फीट के हो? कौन सा चैनल पकड़ लिया, इस पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बाबू, आगे हमको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ेंगे अब। सर मेरा नेटवर्क इश्यू की वजह से आपका ठीक से वीडियो दिख नहीं रहा है। कैसे नेटवर्क इश्यू हो गया, वाईफाई नहीं है बोली। नेट बचा है सर, पता नहीं वाईफाई। जल्दी लिखिए, आगे बताते हैं। डन सर। वेरी गुड बाबा, जल्दी लिखिए।
डन सर। डन सर। यार मुझे अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने का इतना धीरे लिख रहा हूँ। हाँ धीरे धीरे अभी सीखिए, जल्दी लिखिए बाबू। नेक्स्ट प्रिसा मौर्य, आकांक्षा यादव, और सुरभि कहाँ गई? डन सर। कहाँ गई सुरभि जी? आज सो गई जी? कने गई जी? ए आकाश, सुरभि कहाँ गई जी? आकाश, सर ए आकाश बाबू, सुरभि कहाँ गई? सो गई। डन सर। दिखाएंगे। डन सर। चलो ठीक है, आगे अब समझो, जल्दी लिखिए। देखिए बाबू, आगे यूनिट बाबू हम लोग मेजरमेंट ऑफ क्या सीखेंगे? मास सीखेंगे, है ना? शांति से समझना। जैसे हम लोग क्या सीखेंगे? मास का मेजरमेंट सीखेंगे, है ना? मतलब अब क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक। जैसे आप लोग को बाबू कोई भी चीज नापना था, हम लोग किलोग्राम नापते हैं ना जी, मास नापना है ना, सब्जी लाने जाते हो तो किलोग्राम में नापते हो, है ना? तो ये आपका क्या है? तराजू है, इसको बैलेंस कहते हैं ना, तराजू। किसी भी चीज को नापना है ना? देखो इसको ऑन करो। सर ये तो मेरे पास भी है। हाँ, तो इसमें जो आपको मास शो करता है किलोग्राम में शो करता है ना, किलोग्राम। यहाँ पे देखो केजी लिखल है, दिख रहा है जी? केजी ये लिखल है है बाबू? क्या? तराजू है, तराजू है, ये डिजिटल बैलेंस है। यहाँ पे केजी लिखल है कि नहीं लिखल है? दिख रहा है बाबू? देखो दिखाते हैं। सर मॉडर्न तराजू, सर मॉडर्न तराजू। शांत रहो, हल्ला मत करो। यहाँ पे केजी दिख रहा है लिखा हुआ कि नहीं दिख रहा? हाँ सर, हाँ सर। केजी है ना? तो ये यस सर। हाँ, यस सर। मान लो किसी चीज को मेजर करना है, क्या चीज? यस अरे सर। हल्ला मत करो। क्या चीज है? मान लो ये नमक वाला डब्बा है, ठीक, ये सब पढ़ाने वाला है। इसको मेजर करना है, ये कितना ग्राम भारी है ना, कितना किलोग्राम है। तो इसमें इसको हैंग करो, है ना? हैंग किया बाबू, और देखो इसका मास यहाँ पे आपको शो करेगा। सर कहाँ गए अच्छे पेंसिल? से नहीं दिख रहा है। अच्छा रुको ना, दिखाते हैं अच्छे से, है ना? यहाँ पे आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है बाबू? 0.1। 0.115। 0.11 क्या लिखा? 5 सर। 0.115 सर 0.115। अब शांत रहो, शांत रहो वैदिक। 0.11। अच्छा शांत रहो सर। 0.115 क्या है? केजी है। मतलब इस डब्बा का मास कितना है? 0.115 किलोग्राम में, है ना? मतलब 115 ग्राम है। तो इसी चीज को अभी हम लोग सीखेंगे, कैसे ग्राम होता है, कैसे किलोग्राम होता है ना। तो जो आपको पढ़ाए हैं बाबू, किसी भी चीज को नाप सकते हैं। ये जो 50 केजी तक मीजर करता है, गैस का सिलेंडर इसी से नापते हैं। जो सिलेंडर आप लोग गैस आता है ना, इसी से मीजर करते हैं। ये जो मीजर लिमिट है बाबू 50 केजी तक ना। आप लोग का भी वेट नाप देगा आपको, है ना? बोरा में बंद करके नापेंगे तो लेंगे। यहाँ देखो 10 से कितना है? 50 केजी है ना बाबू, है ना? मतलब ये कितना नापेगा? 50 केजी तक नापेगा। तो आप लोग अभी 50 केजी के नहीं ना हो गए, तो आपका भी वेट इससे मेजर कर सकते हैं। एक झोला लेंगे, बैग लेंगे, ट्रॉली बैग, उसमें आपको मोड़ मार के डालेंगे, इसमें हैंग मुझे करेंगे, पता है, मैं है ना? 28 केजी का हूँ, देखने का जरूरत नहीं है। और जब अच्छा ठीक है, किसी हल्ला। झोला में या ट्रॉली में अगर लेंगे तो ट्रॉली का भी तो वेट उसमें जुड़ जाएगा ना। हाँ, ट्रॉली का फिर। सर मेरा अच्छा 30 ठीक, केजी है। सर मेरा वैदिक 30 शांत रहो केजी। जी। दूगो बच्चा को भगा देंगे बाबू, एगो वैदिक एगो थर्व है। हाथ से रब्बे शैतान, ट्रॉली का वेट जुट जाएगा। तो मान लो आपका वेट 40 केजी, टोटल वेट कर रहे हैं ट्रॉली के साथ, तो आपका 44 केजी। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? ट्रॉली का इंडिविजुअल वेट कर लेंगे। मान लो ट्रॉली के साथ आपको तौल रहे हैं तो 50 केजी आ रही हो, है ना? फिर आपको निकाल देंगे, फिर बैग को वेट करेंगे, तो मान लो 5 केजी आ गया, तो 50 में 5 घटा दोगे तो आपका निकल जाएगा, है ना? सर मीन्स कि वो जुड़ जाता है अगर किसी में ठीक है, भरेंगे। पास हो गया। शांत रहो वैदिक। मुझे पता है, मेरा तो दीजिए।
बाबू ये अथर्व को भगा ही में फायदा बाबू, एगो बच्चा चलते सब बच्चा ये खाली डिस्टर्ब होता। नेक्स्ट बाबू, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ क्या पढ़ेंगे, मास पढ़ेंगे। अभी हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई नापेला सीखे। अब हम लोग मास है ना, अपना वजन नापेंगे, वजन नापेंगे। तो हेडिंग क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ मास होगा, है ना। मेजरमेंट ऑफ क्या होगा, मास होगा। तो मास को जनरली हम, सर मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, पिछले वीडियो सर देखेगा। सर ये न्यू चैप्टर है। नहीं उसी में है। अभी हमने लेंथ नापा ना जी, अब आपका वजन नापना, कितना भारी हो, है ना। मास मीन्स क्या होता है, वजन होता है ना। आप कितने भारी हो, कितने है ना हेवी हो, दैट इज कॉल्ड मास। तो उसको हम लोग कैसे नापे, है ना। तो मास को जनरली हम लोग, मास को बाबू हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम में, है ना। जनरली मास इज रिप्रेजेंटेड क्या बाबू, ग्राम और किलोग्राम, है ना। मास को जनरली हम लोग है ना, जनरली क्लास छोड़ने से यही होता है अभिनव। जनरली मास इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, सर जनरली मास इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, है ना। हम लोग कैसे यूज करेंगे, ग्राम में यूज करेंगे, या ग्राम हो गया और किलोग्राम में यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम यही ज्यादा यूज करते हैं। लिखना है। हाँ अब ये है ना, और भी यूनिट है कि डेसीग्राम है ना, सेंटीग्राम है ना। तो इसको वही गीत लिखना है। सबसे बड़का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा, है ना। फिर आपका क्या जाएगा, हेक्टोग्राम जाएगा। किलो के बाद क्या होगा, हेक्टोग्राम होगा, वही वाला है बाबू, है ना। मीटर नहीं, अब यहाँ पे मास है ना, तो मास को हम लोग किलोग्राम या ग्राम में, तो जनरली हम लोग किसमें, ग्राम में रिप्रेजेंट, इसको हटा दो। मास को जनरली किस में लिखेंगे, ग्राम में करेंगे। तो यहाँ से किलोग्राम, हेक्टोग्राम, इतने ही लिखो। हेक्टोग्राम, फिर क्या आएगा, डेकाग्राम, फिर ग्राम आ जाएगा। जैसे वहां मीटर था ना लंबाई के लिए, वहां मीटर था, यहाँ पे हम लोग क्या करते, यहाँ पे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम। इसके बाद क्या आएगा, डेकाग्राम के बाद क्या आता है, डेसीग्राम, डेसी आता है ना। तो डेसीग्राम, किलो, हेक्टो, डेका, है ना, फिर ग्राम। अरे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो उसी तरह से डेसीग्राम, डेसीमीटर, सेंटीग्राम। डेसीग्राम, सेंटीग्राम। तो उसके पीछे भी कुछ होता है। सेंटीग्राम, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, मिलीग्राम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिलीग्राम लिखेंगे, सर है ना। इसका भी गीत याद करना होगा, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इसका भी उसी पे वही ट्यून है, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर है ना, वो वाला उसी ट्यून पे। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, मीटर को डेसीग्राम, हटा सेंटीग्राम। के ग्राम लिख देना ना। हाँ मीटर को हटा सर के क्या मीटर को करना, हटा के हाँ मीटर को हटा के ग्राम लिखना, बस और कुछ नहीं करना। मिलीग्राम पहली बार सुनी है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखाएंगे। हाँ बाबू लिखाएंगे बाबू। सर हॉरिजॉन्टल लिखो या फिर वर्टिकल। आप सीधे एक लाइन में हॉरिजेंटल सर लिखो। केजी, एचजी, डीजी, हाँ अच्छा जीएम। ठीक है, हल्ला मत लीजिए। तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम से केजी हो जाएगा, हेक्टोग्राम से हेक्टो एच जी हो जाएगा, डेकाग्राम से डीए जी हो जाएगा, ग्राम से जी हो जाएगा, डेसी से डीजी हो जाएगा, डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम सीजी हो जाएगा, एमजी हो जाएगा, मिलीग्राम हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए वही है ना धुन गाएंगे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर। सर अब मिली किलोग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, म्यूट करो जी डेसीग्राम, सुबह खाली बस। बोलते बोलते भूल गया। अच्छा ठीक। सर अगर जैसे मिलीमीटर में आप डबल एम लिखते हैं, इसमें डबल एम नहीं हो सकता है।
एम से मिली हो गया, और वहां पे मीटर से एम से मिली हो गया, और मीटर से एम हो गया, यहाँ पे मिली हो गया, जी से ग्राम हो गया, यहाँ ग्राम है ना। DI/, बाबू अब सारा मिला के देते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी, कितना नंबर इंडिकेट है वो सरबिया? सर हम लोग 44 में एंड 45 से करना है सर। 45 से करेंगे। सर 45 कितना किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर करना। सर आप मेरा मेरा भी शिकायत नहीं आया है कि मैं वेजिटेबल्स खाता हूँ या नहीं। अभी मम्मी से बात नहीं हुआ, अभी तो आप घूमने ही गए थे। सर मेरा कितना चरी हुआ? सर अभिनव तो खुद अपना कंप्लेन बोल रहा है सर। हाँ बाबू। हाँ सर सर किसने सर क्या दे सर मुझे कहे थे, उसके लिए भी मैं पिटाया था। हाँ बाबू। सर डायरेक्ट सर आज 5 मिनट सर आज 5 मिनट मेरा पिटाई का वीडियो दिखाएंगे। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्यों दिखाना चाहता है? सर वो अपने पिताई का वीडियो क्यों दिखाना चाहता है? अच्छा लगता है उसको, इसीलिए। सर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। सर किसी ने मेरा देखा नहीं, इसीलिए मैं इतना। सर अभिनव कौन से प्लेनेट से है? मुझे तो शक हो रहा है सर ये अर्थ से है भी या नहीं। मुझे अच्छा तो लग ठीक रहा है, है ये अच्छा मार्स ठीक है, जुपिटर। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फालतू का नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्यों दिखाना चाहता है? ये सर मैं पहले करता था सबके पिटाई से, पर पड़ 50 से ज्यादा नहीं। क्लास में कोई बच्चा जो बिना पिटाई के रहा है। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए जी, शैतान खाली बस गोल गोल बनाता है। सर हम पिटा गए हैं। लिखिए जल्दी से। पिटाइयो। डन सर। सर मैंने जब मेरा पिटाई हुआ था तो थर्प से भी मैं बात किया था। अच्छा ठीक है, हल्ला मत कीजिए। हाँ सर सर आप वीडियो हाँ आप हम तो अभिनव से बात नहीं कर रहे थे अच्छा वीडियो कॉल पे जब उसको पीटने गए थे। अच्छा ठीक है, बहस मत कीजिए। सर आप वर्ड मीनिंग दे दीजिए। अच्छा दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं।